हेलो नमस्कार, गुड आफ्टरनून, मैं शिवानी शर्मा आप सभी का आपके अपने परिवार रोज़गार विधान की हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना और अपने परिवार का ख्याल रख रहे होंगे। जल्दी-जल्दी से जुड़ जाइए क्लास में और बताइएगा मुझे कैसे हैं आप सभी लोग? और आप सभी लोगों के लिए एक कुछ दिखाना था आज, पर तुम्हारी संख्या तो अभी मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो अभी ऐसे दिखा दूँ। जब एक बड़ी संख्या में तुम लोग आओगे फिर मैं कुछ दिखाऊँगी। ऐसा कि तुम झूम उठोगे, ये पक्की बात है। तुम झूम उठोगे, ये पक्की बात है, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे थे ना, जिसका मुझे था इंतज़ार, वो घड़ी आ गई। तो देखिएगा पहले मुहावरे और लोकोक्तियाँ कुछ कर लेते हैं। आग लगने पर कुआँ खोदना। उस आग को बुझा पाओगे क्योंकि आपने तो ढूँढ के ही नहीं रखा पानी, पहले से ढूँढना चाहिए था ना। तो इसका मतलब क्या हो गया? भैया विपत्ति जब सर पे आ गई ना, तो विपत्ति आने पर आप क्या ढूँढ रहे हो? हल ढूँढ रहे हो। विपत्ति आने पर हल ढूँढना। विपत्ति हाँ, जी, हाँ, हाँ, विपत्ति आने पर हल ढूँढना। पहले से तैयारी करके नहीं रखी, लेकिन विपत्ति आ गई है तो हल ढूँढ रहे हैं, ढूँढना, ठीक है? चलो, यहाँ लगी, चल रही थी। आसमान फट पड़ना कहते हैं ना, उसके ऊपर तो आसमान फट पड़ा, इतनी बड़ी मुसीबत आई कि उसका तो आसमान ही फट पड़ा, अर्थात बहुत बड़ी विपत्ति आना, बहुत बड़ी बड़ी विपत्ति आना, बड़ी विपत्ति आना, आना, ठीक है? चलिए, ऊँची दुकान फीका पकवान, दुकान नहीं होगा भैया, ऊँची दुकान फीका पकवान, अर्थ क्या है इसका? ऊँची दुकान फीका पकवान, इसका अर्थ क्या है? तो भैया ऐसा ही होता है, नाम बड़े और दर्शन छोटे, है ना? नाम बड़े और दर्शन छोटे, ये भी आपने सुना होगा। नाम बड़े और दर्शन छोटे, इन दोनों का एक ही अर्थ है बेटा, है ना? तो आप क्या कहेंगे? व्याख्यान अलग, आप कहेंगे दिखावा ज़्यादा, वास्तविकता कम, दिखावा ज़्यादा, ज़्यादा, गुण कम, गुण कम, कम। क्या आपको आपकी जो बहुत इंतज़ार की घड़ी थी, क्या उसको आपको फ़ोटो दिखा दूँ? दिखा देती हूँ, मेरा मन नहीं मानता। ये देखिएगा, ये है आपके लिए मतलब सबसे बड़ा गिफ्ट एक तरह से मैं कह सकती हूँ, जो भी बच्चे हिंदी पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए ये ऐसा हो जाएगा कि ग्रामीण बैंक हिंदी चौपाल की आपकी किताब आ रही है। हिंदी चौपाल नाम से आपकी ग्रामीण बैंक की किताब आ रही है और इस किताब पे बेटा इतनी मेहनत हुई है, मैं एक मिनट आपके कमेंट देख लूँ। इस किताब पे इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है, इतनी ज़्यादा मेहनत हुई है कि मैं और मेरी टीम दोनों मतलब सो नहीं पाते हैं जब तक आपके पास ये किताब नहीं पहुँचेगी। तो टेंशन रहती है कि बस बच्चों के लिए कोई कोई दिक्कत ना हो, कोई समस्या ना हो, बस ये आपकी सिलेक्शन वाली किताब है। सिलेक्शन वाली, जो आप कहते हो ना प्रैक्टिस कैसे करें, इतने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, है ना? इतने क्वेश्चंस मिलेंगे कि आपको किसी टॉपिक में दिक्कत नहीं रहेगी। अब तक के आए हुए सभी टॉपिक, अब तक के आए हुए सभी टॉपिक्स आपको इस किताब में मिलेंगे। कब मिलेंगे? बहुत जल्दी। अभी आपके हाथ में नहीं मिल रही, अभी आप इसे ऑर्डर नहीं कर पाएँगे। ये आपको मतलब क्या कहते हैं 5 ये 10 उँगलियाँ हैं, ये 10 उँगलियों की गिनती भी पूरी नहीं हो पाएगी, उससे पहले आपको ये किताब मिल जाएगी। और इतना कंसाइज़्ड कंटेंट है इसमें, ये ऐसा नहीं कि इतनी बल्क किताब दे दी मैंने आपको कि हाँ भैया 1500 कुछ पेजेज़ की किताब है या फिर 800 पेजेज़ की किताब है या 600 पेजेज़ की किताब है, मेरा स्टूडेंट कोई पढ़ ही नहीं पा रहा है। हाँ जी, हर ईयर, एवरी सिंगल ईयर। ये एक अल्टीमेट सॉल्यूशन आपका हिंदी का मैंने किया है और वो इसलिए किया है क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड आ रही थी कि मैम हमें कुछ नहीं मिल रहा मार्केट में, ये है वो है। ये आपकी इस पेज के साथ, इस कवर पेज के साथ आपकी बुक आएगी और सर के नेतृत्व में हमने ये बुक तैयार की है, तो उसमें तो आपको पता ही है। वो सब गणेश जी को वो सब बाद में बात करेंगे। इतना होगा कि आपके लिए ये कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। मेरे स्टूडेंट के लिए ये बहुत अच्छी बुक साबित होगी। ऐसी मैं होप करती हूँ कि जब मैं पढ़ाती हूँ, आपके तो मुझे समझ में आता है। तो जब मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आता है, तो बुक में जो लिखा हुआ है, उसमें मेरे ही पढ़ाने की विधियाँ भी दी गई हैं और मतलब इस बुक पे बहुत मेहनत हुई है। बस इतना कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत हुई है। इतनी कि ना मैं शब्दों में बता सकती हूँ, ना उसका अंदाज़ लगाया जा सकता है। मैंने और मेरी टीम ने सर के नेतृत्व में इस बुक पर बहुत काम किया है ना? तो पूरी बैंकिंग टीम एक्साइटेड है और आप लोग भी खुश हैं। मैंने देखा है पूरे बैंकिंग के जितने स्टूडेंट हैं, जब से उनको पता चला है कि हिंदी चौपाल कुछ आ रहा है और स्पेशली चौपाल बैच के लिए है। ये चौपाल नाम भी रखने की इसी वजह ये है कि सबसे ज़्यादा प्यार आप लोगों से हमें मिला है ना? तो इसलिए चलिए, तो खुश हैं आप? अगर आप खुश हैं, ऑफिसर स्केल 1, 2, 3 सबके लिए है ये, क्लर्क के लिए भी है, लेवल भी रखे हैं हमने, सब कुछ होगा इस बुक में, आपको पता चलेगा। जब आप इस बुक को देखेंगे, आपके हाथ में आएगी बुक, तब आपको पता चलेगा कि क्या आपने पाया है, बताइएगा। और मैं सच बता रही हूँ, ये ऐसी बुक है ना कि आप अपने प्री से पहले भी इसको पढ़ डालेंगे। इतना कंसाइज़ और इतना बढ़िया सिलेबस मैंने इसमें डिज़ाइन किया है कि आप इसको कम से कम 3-4 बार तो पढ़ ही डालेंगे। हाँ, मुझे पता है सारे हैप्पी हैं आप सब, मैं सो हैप्पी। ऊँट का सुई की नोक से निकलना, क्या ऊँट सुई की नोक से निकल सकता है? बताओ, क्या ऊँट सुई की नोक से निकल सकता है? आप बोलेंगे नहीं, बहुत जल्दी। मैंने कहा ना ये आपकी 10 उंगलियाँ हैं, आप इनकी गिनती पूरी नहीं कर पाएँगे, उससे पहले किताब आपके पास पहुँच जाएगी। तो आप कहेंगे ऊँट का सुई की नोक से निकलना असंभव बात है ये। क्या है? असंभव बात है ये, असंभव बात। एक पंथ दो काज, एक पंथ दो काज, तो मतलब एक ही एक प्रयास से एक प्रयास से 2 कार्य सफल होने, 2 कार्य सिद्ध होना क्या कहलाता है? एक पंथ 2 काज कहलाता है। ठीक है? एक लाठी से सबको हाँकना, एक लकड़ी से सबको हाँकना। हम हमेशा कहते हैं ना कि एक लाठी से सबको मत हाँको, तुम सबको एक ही लकड़ी से हाँक रहे हो। भैया हर व्यक्ति अलग होता है, हर व्यक्ति की योग्यता अलग होती है ना? आप हमेशा ये पूछते हो कि मैम आप ना इतना बेसिक से क्यों पढ़ाती हैं? आप तो एडवांस लेवल से शुरू करें, आप इतना स्लो क्यों पढ़ाती हैं? क्योंकि मुझे पता है सबको एक लाठी से नहीं हाँका जा सकता। सारे स्टूडेंट एक तरह से ग्रैस्प नहीं कर सकते चीज़ों को। तो मुझे बिल्कुल जो अभी शुरुआती बच्चा है उसको भी लेके चलना है, जो तैयारी के मध्य तक है उसको भी लेके चलना है, एडवांस लेवल पे है उसको दोबारा प्रैक्टिस करानी है। तो इसीलिए मैं एक लाठी से सबको नहीं हाँकती, सभी बच्चों को साथ लेके चलती हूँ। तो इसका मतलब क्या हो गया? सभी से आप कह सकते हैं बड़े-छोटे का ध्यान ना रख के, योग्य-अयोग्य का ध्यान रख के सभी से समान व्यवहार, हालाँकि नकारात्मक के लिए प्रयोग होता है, समान व्यवहार। कहते हैं ना वो तो सबको एक लाठी से हाँक रहा है, तो सभी से समान व्यवहार कर रहा है। एक ही थाली के चट्टे-बट्टे, एक जैसे परम मित्र, है ना? कह सकते हो एक जैसे गुण वाले, एक जैसे गुण वाले। ये किताब बेटा आप बहुत कम घंटों में पढ़ डालोगे, बहुत कम घंटों में इसे प्रैक्टिस कर डालोगे, इसे आपके लिए इतना सिंपल बनाया गया है। और इसके पीछे मैंने और मेरी टीम ने कितने घंटे लगाए हैं, हम काउंट करके नहीं बता सकते आपको, क्योंकि आपको लगेगा बहुत ज़्यादा टाइम लगा है और टाइम लगने की वजह ये है कि आपको टाइम ना लगे। आपके लिए समझना सहज हो जाए, ठीक है? इसलिए कोशिश की गई है इसे बहुत अच्छा बनाने की। एक अनार 100 बीमार का अर्थ क्या है? अल्प वस्तु के लिए की अल्प वस्तु की मतलब कोई चीज़ कम है, अधिक माँग। वस्तु क्या है कम है, परंतु उसकी डिमांड अर्थात माँग क्या है ज़्यादा है। एक ढेले से एक ढेले होना चाहिए, 2 शिकार करना, एक ढेले से 2 शिकार करना। ढेले बेटा बोलते हैं ना गाँव में जो मिट्टी होती है ना, जो मिट्टी इकट्ठी हो जाती है, हम कह सकते हैं पानी-वानी मिलने से ना मिट्टी बिल्कुल सॉलिड हो जाती है, तो उसको कहते हैं ढेला बन गया ये, ठीक है? हाँ, तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ भी क्या हो जाएगा? एक प्रयास से 2 कार्य सिद्ध होना, से 2 कार्य सिद्ध होना, कार्य सिद्ध होना, इसका भी सेम ही अर्थ है, सिद्ध होना, होना। चलिए, एड़ी जो चोटी का ज़ोर लगाना, नहीं फिर नोट्स के बाद तो आपको सारा चीज़ कंप्लीट करा दूँगी, सब कुछ मिल जाएगा आपको बुक में। बताइएगा, एड़ी चोटी का जोर लगाना, मैं इसको आपको पढ़ने का तरीका भी बताऊँगी। आने तो आपके हाथ में, फिर मैं आपको इसका सही पढ़ने का तरीका भी बताऊँगी कि कैसे पढ़ना है आपको, कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, दोबारा प्रैक्टिस कैसे करनी है, तीसरी बार कैसे पढ़नी है, मैं आपको बताऊँगी। और एक बात याद रखना, सिलेक्शन ज़्यादा पढ़ने से तो नहीं होता, चाहे वो मैं हूँ, चाहे आप हो, कोई भी हो। कोई ये सोचे कि मैं इतना बल्क पढ़ूँगा, मेरा सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन ज़्यादा पढ़ने से कभी नहीं होता। सिलेक्शन पढ़ी हुई चीज़ों को बार-बार रिवाइज़ करने से, बार-बार प्रैक्टिस करने से होता है। ठीक है? पीडीएफ वाली तो आरबीआई की टेंशन पे ही मिल जाएगी आपको, चौपाल बैच के साथ ही मिल जाएगी।
एड़ी चोटी का जो लगाना मैं मुख्य पैसे इतनी होगी कि तुम्हें बहुत सहज लगेगा। आरडब्ल्यू पे चाहे कोर्स हो चाहे किताब हो, सब कुछ इतना मतलब करते हैं हम कि हमारे स्टूडेंट के लिए बहुत सहज हो, ऐसा कुछ नहीं है। सर की एक पॉलिसी रही है, सर की पॉलिसी रही है कि मेरा गरीब से गरीब स्टूडेंट भी मतलब मैं किसी एक विशेष को नहीं कह रही, गरीब से गरीब स्टूडेंट, गाँव का स्टूडेंट बेचारा बड़ी मुश्किल से पढ़ पा रहा है, वो भी कोर्स खरीद पाए, वो भी किताब खरीद पाए। ये हमारी आरडब्ल्यू की सबसे बड़ी पॉलिसी है, इसलिए हमारे कोर्स का प्राइस बहुत कम रखते हैं, इसलिए किताबों के प्राइस बहुत कम रहते हैं कि बस हमारा मूल उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट्स का सिलेक्शन। एड़ी चोटी का जोर लगाना तो आप कहेंगे भरपूर प्रयास करना, भरपूर प्रयास करना, किसी काम के लिए पूरी कोशिश करो आप, है ना? तो वो क्या कहलाता है? एड़ी चोटी का जोर लगाना कहलाता है। एक और एक 11 होना का मतलब क्या है? तो आप कहेंगे मैम देखो क्या होता है, जब हम लोग संयुक्त हो जाते हैं ना, संयुक्त होते हैं, इकट्ठे होते हैं, एक होते हैं तो क्या होता है? तो उसमें शक्ति होती है। एक और एक 11 होना एकता में शक्ति होती है, एकता में शक्ति, शक्ति, ठीक है? चलिए, कान खड़े होना, चौकन्ना होना, कहते हैं ना चौकन्ना होना, कान खड़े कर लो इस तरफ से, चौकन्ना होना, होना, सावधान होना, अलर्ट होना, है ना? सावधान होना, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं, कान पर जूं ना रेंगना। कुछ बच्चे होते हैं ना, उन्हें पढ़ने को कहते हो, उनके कान पे जूं नहीं रेंगती, तो वो कैसे होते हैं? आप जैसे नहीं होते, आप तो बहुत अच्छे होते हैं कुछ बच्चे, है ना? तो आप कहेंगे कोई प्रभाव ना पड़ना, कोई प्रभाव ना पड़ना, प्रभाव ना पड़ना, पढ़ना, ठीक है? किताब का कीड़ा होना, बहुत पढ़ाकू, पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है, पढ़ते ही रहता है। तो किताब का कीड़ा होने का अर्थ है बहुत पढ़ाई करने वाला, बहुत पढ़ाई करने वाला। किताबी कीड़ा दिखा नहीं मिल सकता, करने वाला। मैं आपसे सच बता रही हूँ, 1-2 साल के लिए किताबी कीड़ा बन जाओ, मतलब बिल्कुल 1-2 साल के लिए किताबी कीड़ा बन जाओ। मैं खुद कोशिश करती हूँ, मैं बन पाऊँ, पर थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। पर अगर आप घर में रह रहे हैं, तो 1-2 साल के लिए किताबी कीड़ा बन जाइएगा। आपको पता चल जाएगा कि जीवन सफल हो जाएगा। कलेजे पर सांप लौटना, भैया आपका सिलेक्शन देखकर पड़ोसियों के कलेजे पर सांप लौट जाएगा, अर्थात क्या है? ईर्ष्या होगी। कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना, होना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और कच्ची गोटियाँ खेलना, अनुभवी ना होना। कच्ची गोटी खेल रहे हो तो क्या हो? अनुभव की कमी। और यहीं लिखा होता है कच्चियाँ गोटी ना खेलना तो अनुभव होना, है ना? तो कच्चियाँ गोटियाँ खेलना, अनुभव की कमी, अनुभव की कमी। ठीक, चलिए। कफन से सिर बाँधना, मरने के लिए कफन से सिर बाँधना या कफन सर से बाँधना या सर पर कफन बाँधना एक ही बात है। आप कहेंगे मृत्यु के लिए तैयार होना, मृत्यु के लिए तैयार होना। हमारे क्रांतिकारी सर पे कफन बाँध कर अंग्रेजों का मुकाबला करते थे। हमारे क्रांतिकारी सर पर कफन बाँध के अंग्रेजों का मुकाबला करते थे। कागजी घोड़े दौड़ाना, सिर्फ किताबी लेख पढ़त, है ना? कहते हैं सिर्फ लिखा पढ़त, लिखा पढ़त, जैसे अकाउंट इत्यादि बनाते हैं ना, उसे कह देते हैं कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। ये तो कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं। आगे बढ़ो, कलेजा ठंडा होना, सुकून मिलना। बताओ, कलेजा ठंडा होना अर्थात क्या है? सुकून मिलना। बताएँ। हुँ, स्वयं को सुकून मिलना, अरे सुकून मिलना, सुकून मिलना, मिलना, ठीक। और यदि मैं आपसे पूछूँ, कलेजा थाम कर रह जाना, कलेजा थामना तो बड़ी मुश्किलों में इंसान क्या होता है, खुद को सँभालता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? जल्दी से बता दो। देर तो लगाओ मत ना। बताओ। बताओ बेटा, तो धैर्य धारण, कठिनता से धैर्य धारण करना, कठिनाई से धैर्य धारण करना, मुश्किल होती है ना कठिनाई से धैर्य धारण करना, धैर्य धारण करना, धारण करना, ठीक है। और आपसे पूछूँ कुत्ते की मौत मरना तो कहते बुरी तरह मरना, बुरी तरह मरना, तरह मरना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पिताजी, कलेजे पर पत्थर रखना या कलेजा पत्थर का करना क्या मुश्किल है? तो बेटा आप कहेंगे दिल थाम के रह जाना। बताओ, कलेजे पर पत्थर रहना रखना या कलेजा पत्थर का करना तो संवेदनहीन होना? नहीं, बड़ी मुश्किल से इंसान जो धैर्य धारण करता है तो कहते हैं उसने ना कलेजे पर पत्थर रख लिया है ना, तो इसका अर्थ भी क्या है? तो आप कहेंगे मुश्किल से धैर्य धारण करना, है ना? तो आप कहेंगे कठिनता से धैर्य धारण करना, धारण करना। मुश्किल हो रहा है लेकिन फिर भी दिल थामे बैठे, कांटे बिछाना। किसी की राह में कांटे मत बिछाना, ये कांटे आपको खुद को क्या करेंगे? मुश्किल पैदा कर देंगे, तो कहते हैं अवरोध करना, अवरोध डालना, रुकावट करना, रुकावट। किसी के लिए रुकावट डालना, किसी का कार्य है ना? डालना। आपने देखा होगा, लोग आजकल दूसरों के लिए खड्डा ज़रूर खोदते हैं। वो दूसरों के लिए खड्डा खोदने का अर्थ भी क्या है? किसी अन्य के काम में क्या कर रहे हो? आप अवरोध डाल रहे हो और होता कुछ नहीं है इससे। आप किसी के रास्ते में कितने भी कांटे डालो, अगर उसने अपने पैरों को मजबूत कर रखा है ना, तो सारे कांटों पे से निकल जाएगा। बस आपकी जो स्थिति है, जो आपका चरित्र है, आपका जो कह सकते हैं जो आपने सीखा है, जो आपका गुण है, जो आपका व्यक्तित्व है, वो सबके सामने आ जाएगा। इसलिए कभी किसी के रास्ते में अवरोध मत डालना। कांटों पर पाँव रखना, तो क्या है? आप क्या कहेंगे? मुश्किल मुश्किल स्थिति में जाना। कोई व्यक्ति किसी मुश्किल स्थिति में जा रहा है, मुश्किल स्थिति की ओर बढ़ रहा है, तो कहते हैं काँटों पर पाँव रख रहा है ना? तो या फिर आफत मोल ले रहा है और जानबूझकर भी कह सकते हैं इसे। पर परेशानी में पड़ना, परेशानी में पड़ना। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटे, काल के गाल में जाना, काल के गाल में जाना तो मृत्यु होना, मृत्यु होना। ठीक, और नेक्स्ट देखेंगे बेटा, किनारा करना, है ना? विपत्ति के समय अच्छे से अच्छे मित्र किनारा कर लेते हैं, यानी बचना, है ना? बच जाना। किनारा करने का मतलब किसी के साथ छोड़ना, बच जाना, है ना? उस परिस्थिति से बच जाना। बताइएगा, तो आप क्या कहेंगे? अलग हो जाना, परिस्थिति से अलग हो जाना, परिस्थिति से अलग हो जाना, से अलग होना, अलग हो जाना। ठीक है, चलिए। किस खेत की मूली मतलब बिल्कुल नगण्य होना, बिल्कुल जो लोग नहीं गिनते ना, कहते हैं तुम किस खेत की मूली हो, अर्थात गिनने योग्य ना होना, गणना योग्य ना होना, योग्य ना होना, नगण्य होना। ठीक है, ओके, चलिए। काफूर होना, उड़ जाना, बताओ, काफूर होना बताओ, क्या होगा इसका अर्थ? उड़ जाना, गायब हो जाना, गायब हो जाना, हो जाना। अच्छा, कुत्ते की दुम होने का क्या है? टेढ़ी होती है कुत्ते की दुम, बताओ। कहते हैं 12 वर्ष तक नली में रखी लेकिन फिर भी कैसी रही? टेढ़ी की टेढ़ी। तो क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे अप्रभावित होना, जिस पर कोई अप्रभावित होना, होना, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, जिस पर दोनों समझ लेना, हालाँकि आप मेरे स्टूडेंट हो, आप दोनों ही शब्द समझ सकते हो, जिस पर कोई प्रभाव ना पड़े, कोई प्रभाव ना पड़े, ना पड़े, उसे क्या कहते हैं? अप्रभावित होना। आपके पर पत्थर या पर्दा पड़ जाना, अगर किसी की अकल पे पर्दा पड़ गया, क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे बेवकूफ हो जाना, है ना? बुद्धिहीन हो जाना, बुद्धिहीन हो जाना, क्या कहलाएगा? तो आप कहेंगे आँख पर पत्थर पड़ना या पर्दा पड़ना। अपनी नाक कटाकर दूसरे का शगुन बिगाड़ना, अपना नुकसान करके दूसरे का नुकसान करने के लिए भले अपना नुकसान करना पड़े, परंतु व्यक्ति तैयार रहता है। कहते हैं ना कि एक तो भारत में कहावतें बहुत प्रसिद्ध है कि नाक कटे हुए व्यक्ति को देख लोगे ना, तो अपशगुन होगा। तो व्यक्ति अगर अपनी नाक काट लेगा दूसरे का शगुन बिगाड़ने के लिए, तो दूसरे के नुकसान के लिए भले ही अपना नुकसान करना पड़े, है ना? तो आप क्या कहेंगे? दूसरे को नुकसान पहुँचाने के लिए अपना नुकसान करना, पहुँचाने के लिए अपना नुकसान करना।
अपना नुकसान करना, नुकसान करना। ठीक, चलिएगा। आगे बढ़ते हैं। अपना रख पराया चक, मतलब अपनी चीज़ तो बचा के रख ली और दूसरों की चीज़ खा ली। चक का मतलब क्या है? एक आजकल वो चला है, हालाँकि मैं प्रमोशन नहीं कर रही हूँ। अपना मारियो बचा लेता, हमारा मारियो उड़ा लेता। एक पंजाबी बच्चा बोलता है, कोई रस्म वगैरह का वो है जो बिस्किट खाते हैं ना, चाय में उसका ऐड है कि अपना मारियो बचा लेता, हमारा उड़ा देता। तो वही वाली बात है कि अपना तो रख लिया और दूसरे का चख लिया, है ना? तो अपना बचाकर, अपनी वस्तु बचाकर, अपनी वस्तु बचाकर दूसरे की वस्तु हड़प कर लेना, खत्म कर देना या हड़प लेना। ठीक है? अक्ल की रोटी खाना, मतलब बहुत विद्वान होना। जो अक्ल की रोटी खाएगा वो कैसा हो जाएगा? तो बुद्धिजीवी हो जाएगा, बहुत विद्वान हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे? बुद्धिजीवी होना, बुद्धिजीवी होना। क्लियर? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखेंगे बेटे, अंडे का शहजादा, अंडे से निकला राजकुमार बन गया। अनुभव ना होना, अंडे का शहजादा अनुभव ना होना, अनुभव ना होना, ठीक। और यदि हमने इज़्ज़त में बट्टा लगाया, इज़्ज़त पर पानी फिरना, तो इज़्ज़त खराब होना। और क्या-क्या हो सकता है इसका? तो इज़्ज़त खराब होना, इज़्ज़त खराब होना। और ईंट का जवाब पत्थर से देना, तो कड़ा मुकाबला करना। और फिर से मैं आ जाती हूँ एक और बार आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। वो इन्फॉर्मेशन क्या है? तो आप कहेंगे देखो आईबीपीएस, आरआरबी के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक मतलब है ना, रीजनल रूरल बैंक्स के लिए, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए हिंदी चौपाल नाम से आपके लिए हिंदी की किताब आ रही है, जिसके लिए ऑफिस असिस्टेंट अर्थात क्लर्क और ऑफिसर स्किल जो आपका पीओ है, उसके लिए किताब आ रही है। और इस किताब पे बहुत मेहनत हुई है, फिर मैं बता रही हूँ। इसी पेज में आपकी किताब आएगी और देख लीजिएगा, है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इस किताब को उतना ही प्यार देंगे जितना प्यार आप क्लासेस को देते हैं। ईंट से ईंट बजाना का मतलब भी क्या है? कड़ा मुकाबला। ईंट से ईंट बजाने का मतलब और क्या हो सकता है बताओ? है ना? ईंट से ईंट बजाने का और अर्थ क्या हो सकता है? बल्कि मुकाबले से ज़्यादा मैं तो कहूँगी इसमें एक लड़ाई सी हो जाती है। तो मुकाबला करना तो ठीक है, कड़ा मुकाबला करना, मुकाबला, या आप कह सकते हैं बहुत कड़ा जवाब, या कड़ी लड़ाई भी कह सकते हैं आप इसे। कड़ी लड़ाई, ईंट से ईंट बजाना, सब नष्ट कर देने के लिए होता है ना कि ईंट से ईंट बजा दी। इधर-उधर की हाँकना, गप्पू मारना, है ना? थैंक यू सो मच। बताइए गप्पू मारना का अर्थ क्या है? गप्पू मारना का अर्थ क्या है? तो वही है, इसका अर्थ बता दो। बेकार की बातें कर, इधर-उधर की हाँक रहे हो, जिसकी ज़रूरत ही नहीं है। बेकार की बात करना, बेकार की बातें। इस कान से सुनकर उस कान से उड़ा देना, बिल्कुल ध्यान ना देना। कुछ लोग होते हैं ना, उनसे कुछ भी कहो, एक कान से सुनेंगे, दूसरे से उड़ा देंगे। तो बिल्कुल ध्यान ना देना, बिल्कुल ध्यान ना देना। ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। इतिश्री होना, अतिश्री होना यदि लिखा है, 2 शब्द होते हैं। अतिश्री होना, श्री होना, तो किसी चीज़ की शुरुआत होना, है ना? शुरुआत होना, किसी भी बात की शुरुआत होना। और आप बोलेंगे इतिश्री होना अर्थात समापन होना, किसी चीज़ का अंत हो रहा है, समापन हो रहा है, हालाँकि क्योंकि शुभ कामों के लिए प्रयोग होता है, तो अंत ना कहकर समापन कहते हैं। एक-एक कोना छान डालना का अर्थ क्या है? एक-एक कोना छान डालने का अर्थ है बहुत खोजना, कहते हैं ना हमने, खोजना। बताओ, जैसे मेरी माताश्री की एक आदत है, वो चीज़ें रख के भूल जाती हैं और चीज़ें रख के भूल जाती हैं, तो बेचारी पूरी परेशान होती है। तो एक-एक कोना घर का छान डालती हैं उस चीज़ को ढूँढने के लिए। तो क्या होता है? बहुत खोजना। एकलव्य की गुरु भक्ति, तो आप कहेंगे सच्ची भक्ति। गुरु के लिए अंगूठा काट दिया था एकलव्य ने, बताओ जल्दी से क्या होगा इसका अर्थ? क्या होगा इसका अर्थ? तो आप कहेंगे जो सच्ची भक्ति होती है, अर्थात गुरु भक्ति कर रहा है तो सच्चा शिष्य होगा ये। सच्ची भक्ति कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं सच्चा शिष्य होना, सच्चा शिष्य होना। और जो सच्चा शिष्य होगा, ऐबों पर पर्दा डालना, ऐबों पर पर्दा डालना का अर्थ क्या है? दोष छुपाना। जो आपके ऐबों पर पर्दा डाले ना, वो बस हो सकता है आपसे हृदय से बहुत प्यार करता हो, बहुत कोशिश कर, मतलब आपसे उसको बहुत लगाव हो। पर सच में अगर देखा जाए ना, तो ऐसा व्यक्ति आपको सही राह पर नहीं ले जाता। जैसे कई बार होता है, माताएँ अपने पुत्र से या पुत्री से बहुत प्यार करती हैं, बहुत ज़्यादा। लेकिन उस प्यार में ही वो कभी-कभी ना दोषों को छुपाने लगती हैं। उन्हें ये लगता है ये प्रेम का एक तरीका है और इससे मेरे बच्चा अपने पिता की डाँट से या समाज की निंदा से बच जाएगा। पर जब हम बहुत ज़्यादा ऐबों पर पर्दा डालने लगते हैं ना, दोष छुपाने लगते हैं ना, तो कहीं न कहीं दोष बढ़ने का प्रोत्साहन मिल जाता है और उस प्रोत्साहन से बालक खराब हो जाता है। तो ये सच है कि जो दोष छुपाने की कोशिश करता है, वो प्रेम तो करता है, लेकिन वो प्रेम गलत दिशा में चला जाता है। ऐरा-गहरा, नत्थु-गहरे का अर्थ है, फिर मैं बोलूँगी नगण्य, ना गिनने योग्य, ठीक है? नगण्य होना, ठीक है? होना। देखो मैं आपको इनका प्रयोग भी बता देती हूँ। एक हाथ से ताली ना बजना, तो कोई भी झगड़ा होगा उसमें दोष किसका होगा? दोनों का होगा। तो आप कहेंगे झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, दोनों पक्ष दोषी होते हैं, दोषी होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओखली में सिर देना, स्वयं मुसीबत लेना। बताओ ओखली में सर दोगे तो मूसल की चोट तो लगेगी। तो आप क्या कहेंगे? स्वयं खतरा मोल लेना, खतरा मोल लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओछे की प्रीत भालू की भीत। तो आप कहेंगे बालू की भीत, बालू अर्थात रेत होता है। अगर आप सिर्फ रेत की दीवार बना दोगे तो कितनी देर टिकेगी? बताओ। नहीं टिक पाएगी ना, तभी तो रेत के साथ सीमेंट इत्यादि मिलाया जाता है ताकि दीवार ज़्यादा देर टिके। तो ओछे की प्रीत, बालू की भीत। तो ओछे व्यक्ति का प्रेम क्षणिक होता है। व्यक्ति ठीक है, व्यक्ति का प्रेम क्षणिक होता है, प्रेम क्षणिक होता है। ठीक है? ईद का चाँद होना, तो बहुत दिन बाद दिखाई देना। तो आप क्या कहेंगे? बहुत दिन बाद दिखाई देना, बहुत दिन बाद दिखाई देना। कल और आपके मुहावरे वालों को क्योंकि क्लास कराएँगे, परसों आपका टॉपिक बदल देंगे। फिर हम जाएँगे दसवीं तक की ओर, क्योंकि ओछा क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दिखावा बहुत करता है, कहते हैं ना तुच्छ सोच का व्यक्ति, तुच्छ व्यक्ति को कह सकते हैं ओछा। वैसे ओछा को कोई ऐसा बिल्कुल एग्ज़ैक्ट अर्थ नहीं है, पता है, छोटा कह सकते हैं। उल्लू सीधा करना भी अपना काम निकाल देते हैं, अपना उल्लू सीधा करके वो कुछ भी नहीं सुनता। मैम अब हिंदी की बुक आ गई है, इसलिए आज से हिंदी के नोट्स बनाना मैंने बंद मैम नहीं, अब बताओ उल्लू सीधा होने का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे अपना प्रयोजन सिद्ध करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना, प्रयोजन सिद्ध करना। ठीक है? उल्टी गंगा बहाना, उल्टे काम करना। उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या है? उल्टी गंगा बहाने का अर्थ क्या है? उल्टे काम करना, उल्टे कार्य करना। चलिए, उड़ती चिड़िया पहचानने का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे अनुभवी होना, सात घाट का पानी पीना, उड़ती चिड़िया पहचानना, उड़ती चिड़िया के पर गिनना, ये भी लिखा जा सकता है। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, चिड़िया के पर गिनना ये भी हो सकता है ना? ये भी हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे? अनुभवी होना इन दोनों का ही अर्थ है, अनुभवी होना इन दोनों का अर्थ है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा, उधेड़ बुन में पड़ना, दुविधा में पड़ जाता है व्यक्ति। मैं इसी उधेड़ बुन में हूँ, मैं इसी सोच में हूँ, तो मतलब क्या होता है दुविधा में पड़ गया ये व्यक्ति। दुविधा में पड़ना, दुविधा में पड़ना,
ठीक है? चलिए और उल्टी पट्टी पढ़ाना, तो उल्टा सबक सिखाना। जैसे कोई गाँव में बच्चा होता है ना तो कहते हैं इसको तो बहुत सिखा रहे हैं, कान-फूसी कर रहा है, कुछ गलत सिखा रहा है, क्या हो जाएगा इसका अर्थ बताओ? है ना? क्या कहेंगे? कुछ उल्टा सिखाना, बहलाना, कुछ गलत हेतु उकसाना, गलत हेतु बहकाना, बहकाना, उल्टी-पट्टी पढ़ा दी, गलत काम सिखाया है। उँगलियों पर नचाना, तो आप क्या कहेंगे? मतलब कोई उँगलियों पे नचा रहा है, इशारों पे नचा रहा है, तो अपने अनुसार ही दूसरे को चलाना, अपने अनुसार चलाना, है ना? उँगलियों पर नचाना क्या है? अच्छा नाचना लिखा है, नाचना लिखना है, उँगलियों पे नाच रहे हैं, तो आप कहेंगे किसी अन्य से बहुत प्रभावित होकर प्रभावित बल्कि प्रभावित नहीं, किसी अन्य के अनुसार ही चलना, अनुसार चलना, उसकी उँगलियों पे नाच रहे हो, उसी के अनुसार चल रहे हो। चलिए, कोल्हू का बैल होना, तो बहुत श्रम पड़ता है कोल्हू के बैल पे, हर समय चलता रहता है, हर समय चलता रहता है, बताओ। तो अत्यधिक श्रम करना, अत्यधिक मेहनत करना, श्रम करना, है ना? काटो तो खून नहीं, लेकिन ये क्या होता है बंधन का श्रम होता है, काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, व्यक्ति एकदम स्तब्ध रह गया, स्तब्ध रह जाना, काटो तो खून नहीं, खून जम जाएगा, स्तब्ध रह जाएगा व्यक्ति, ठीक है? बताओ, है ना? और इतना स्तब्ध, इतना भय में होना, स्तब्ध एवं भयभीत होना, स्तब्ध एवं भयभीत होना, भयभीत होना। ठीक है? चलिए, कसौटी पर कसना, तो कहते हैं मैं तो इसको कसौटी पे कस दूँगा, बताओ, क्या अर्थ होगा कसौटी पर कसना का? तो पूरी तरह जाँच करना, मैं इस चीज़ को कसौटी पे कसे बिना नहीं लूँगा, पूरी तरह जाँच करना, जाँच करना, ठीक है? चलिए, आगे बढ़ते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़ होना, किम कर्तव्य विमूढ़ होने का अर्थ क्या है? किम कर्तव्य विमूढ़ होना, तो आप कहेंगे कर्तव्य का निश्चय ना कर पाना, कर्तव्य का निश्चय ना कर पाना, एक शब्द और लिखा मिल सकता है, निश्चय ना कर पाना। क्या ना करूँ है कैसी मुश्किल हाय, तो ऐसा व्यक्ति जिसे ये समझ ना आए, देखो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी खूब पूछा जाता है, ऐसा व्यक्ति जो ये ना समझ पाए, जो यह ना समझ पाए, क्या करूँ, क्या ना करूँ, समझ पाए, क्या करें, क्या ना करें, क्या करें, क्या ना करें, ना करें, ठीक है? तो वो क्या कहलाएगा? किम कर्तव्य विमूढ़ कहलाएगा। कानो-कान खबर ना होना, बिल्कुल पता ना चलना। मैम लास्ट वाला देखने तो दिया करो भाई, देखने क्यों नहीं देंगे? मैं तो काफ़ी देर बाद वो करती हूँ, आगे बढ़ती हूँ, बेटा लिख लो, कोई बात नहीं, आई एम सॉरी। पीडीएफ आपको वैसे मिलेगी, है ना? तो लास्ट में भी आप रिवाइज़ कर लिया करो। क्या होता है ना, मतलब आप जैसे ही कराया, तो उसके बाद रुक नहीं सकते, क्योंकि रुकेंगे ना तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर 3 शब्द 3 मुहावरे भी कम होते हैं, तो एक तरह से नुकसान है, मुझे ऐसा लगता है, जितने समय में ज़्यादा पढ़ा जा सकता है, उतना हमें पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है। कानो-कान खबर ना होना, बिल्कुल खबर ना होना, बिल्कुल पता ना चलना, बिल्कुल पता ना चलना, पता ना चलना, ना चलना, ठीक है? दूसरा कंगाली में आटा गीला का अर्थ क्या है? तो आप कहेंगे मुसीबत में और मुसीबत, कंगाली में आटा गीला, गरीबी में और परेशानी हो जाना, बताइएगा। तो क्या कहेंगे? हाँ जी, गरीबी में और गरीब होना या अभाव में, किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, अभाव में और अभाव, ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं काँटा निकल जाना, तो रास्ते का अवरोध खत्म हो जाना, कह सकते हैं कोई चीज़ हमें ना अवरोध पैदा कर रही है, रुकावट खत्म हो जाना, रुकावट खत्म होना, रुकावट खत्म होना, खत्म हो जाना, ठीक है? काँटे पर नमक छिड़कना, कटे पर नमक छिड़कना, ये आप बताएँगे इसका अर्थ खुद से। कटे पर नमक छिड़कना, ना है ही ना, छिड़कना नहीं छिड़कना, तो ये है आपका एचडब्ल्यू। इसका जवाब आप देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में, इसमें कमेंट कर सकते हैं आप बाद में। अच्छा, फिर एक बात बता देती हूँ, आपकी हिंदी चौपाल बुक आ रही है, आईबीपीएस आ रहा है, पीछे एग्जाम में बैंक की, तो मुझे लगता है जितना मुझे इस बुक की खुशी है, उतनी ही आपको भी इस बुक की खुशी होगी, क्योंकि आपके लिए अल्टीमेट सॉल्यूशन हिंदी का हो जाएगा। अरे एक चीज़ तो है, वो चीज़ क्या रहेगी, हमें एक बार इसको दोहराना भी तो है भैया, रिवाइज़ कौन करेगा? मैम तो जाने लगी कमेंट बॉक्स में कह के, ध्यान दिला दिया करो कभी, छोटी-मोटी बात मैं भूल जाऊँ तो हालाँकि मैं भूलती नहीं जल्दी से रीज़न करते इसका। आग लगने पर कुआँ खोदने का अर्थ होता है विपत्ति आने पर हल ढूँढना, आसमान फट पड़ना, बहुत बड़ी विपत्ति आना, नाम बड़े और दर्शन छोटे, ऊँची दुकान, फीका पकवान, दिखावा ज़्यादा करना और गुण कम होना। ऊँट को और सुई की नोक से निकलना असंभव बात, एक बंद दो कार्य प्रयास से 2 कार्य सिद्ध होना, एक प्रयास से 2 कार्य सिद्ध होना, एक लाठी से सबको हाँकना, एक लाठी से सबको हाँकना, एक ये मैंने उल्टा लिख दिया, है ना? क्या था ये? एक लाठी सबको हाँकना, सभी से समान व्यवहार, एक ही थाली के चट्टे-बट्टे, एक जैसे गुण वाले, एक अनार 100 बीमार, अल्प वस्तु, क्या दिमाग, एक ढेले से 2 शिकार, एक तीर से 2 शिकार, एक प्रयास से 2 कार्य सिद्ध होना, टेढ़ी चोटी का जोर लगाना, भरपूर प्रयास करना, एक और 11 होना, एक और 11 होना, एकता में शक्ति, कान खड़े होना, चौकन्ना होना, सावधान होना, कान पर जूं ना रेंगना, कोई प्रभाव ना पड़ना, किताबी कीड़ा होना, बहुत पढ़ाई करने वाला, कलेजे पर सांप लौटना, ईर्ष्या होना, कच्ची रोटी कफन सर से मारना, मृत्यु के लिए तैयार होना, कागजी घोड़े दौड़ाना, सिर्फ लिखा-पढ़ा करना, कलेजा ठंडा होना, सुकून मिलना, कलेजा थाम कर रह जाना, कलेजा थामना, कठिनाई से धैर्य धरना, कुत्ते की मौत मरना, बुरी तरह मरना, कलेजे पर पत्थर रखना, कलेजा पत्थर करना, कठिनाई से धैर्य धारण करना, कांटे बिछाना, अवरोध डालना, रुकावट डालना, कांटों पर पाँव रखना, मुश्किल स्थिति में आना, जानबूझकर परेशानी में पड़ना, काट के गाल में जाना, मृत्यु होना, किनारा करना, परिस्थिति से अलग हो जाना, किसी खेत की मूली होना, गणना योग्य ना होना, काफूर होना, गायब हो जाना, कुत्ते की दुम, अप्रभावित होना, जिस पर कोई प्रभाव न पड़े, अकल पर पड़ना, बुद्धिहीन हो जाना, अपनी नाक कटाकर दूसरों का शगुन बिगाड़ना, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए अपना नुकसान करना, अपना रक्त पराया अपनी वस्तु बचाकर दूसरे की वस्तु क्या करना खत्म कर अकल की रोटी खाना, बुद्धिजीवी होना, अंडे का शहजादा अनुभव ना होना, इज्जत में बट्टा लगाना, इज्जत पर पानी फेरना, इज्जत खराब होना, ईंट का जवाब पत्थर से कड़ा मुकाबला करना, ईंट से ईंट बजा देना, फिर कड़ा मुकाबला करना, ये हाँ भैया इधर-उधर की हाँकना बेकार की बात, इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अनसुनी कर दी बात को, इतिश्री होना, समापन होना, अतिश्री होना, प्रारंभ होना, ठीक है? ये समरी ओके, एक्साइटेड फॉर यू वेरी गुड। एक-एक कोना छान डालना, बहुत खोजना, एकलव्य की गुरु भक्ति, सच्ची भक्ति, सच्चा शिष्य होना, एवं पर पर्दा डालना, दोष छुपाना, ऐरा गहरा ठहरना, नगण्य, एक थाली, एक हाथ से थाली ना बजाना, झगड़े में दोनों पक्ष दोषी होते हैं, ओखली में से देना, स्वयं खतरा मोल ले रहे हो, ओछे की प्रीत, बालू की जीत, ओछे व्यक्ति का प्रेम कैसा है, क्षणिक है, ईद का चाँद बहुत दिन बाद दिखाई देना, उल्लू सीधा करना, अपना प्रयोजन सिद्ध करना, उल्टी गंगा बहाना, उल्टे कार्य, क्रिया के पड़ गिरना, उल्टी चिड़िया पहचानना, अनुभवी होना, उन्हें उनमें पड़ना, दुविधा में पड़ना, उल्टी पट्टी बनाना, कुछ गलत हेतु बहकाना, उंगलियों पर नचाना, किसी अन्य के अनुसार चलना, नचाना मतलब किसी अन्य को अपने अनुसार चलाना, किसी की उंगलियों पर नाचना, किसी अन्य के अनुसार चलना, उल्लू का बैल, अत्यधिक श्रम करना, काटो तो खून नहीं, स्तब्ध एवं भयभीत, कसौटी पर कसना, पूरी जाँच पड़ताल करना, किम कर्तव्य विमूढ़, कर्तव्य का निश्चय न करना, एक ऐसा व्यक्ति जो यह समझता है कि वो क्या करे, क्या ना करे, कानो-कान खबर ना होना, बिल्कुल पता ना चलना, कंगाली में आटा गीला, अभाव में और अभाव, काँटा निकल जाना, रुकावट खत्म हो जाना, कटे पर नमक छिड़कना, ये आपका एचडब्ल्यू है और उससे आगे फिर आपकी हिंदी चौपाल बन चलती आ रही है। धन्यवाद, मैं मिलती हूँ आप सभी को कल दोपहर 2 बजे, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।